टोनी ने कैजुअली एक पाम स्ट्राइक मारा। हाथ की छाप के नीचे पर्वत डूब गया, लेकिन फिर भी टोनी अपनी असली ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाया। बस उसने देखा कि एक परिवार उसके गुरुजी के सीने पर आराम कर रहा था और फिर उसे हटाया। उस थप्पड़ ने लगभग गुरुजी की जिंदगी समाप्त कर दी थी। टर्न्स आउट टोनी का बुदापोंग पहले ही पूर्णता तक पहुंच चुका था, लेकिन उसने इसे महसूस नहीं किया। अब भी वह अपने गुरुजी को रोज ट्रेनिंग के लिए परेशान करता रहा, अनअवेयर कि उसकी अनजाने में ताकत ने गुरुजी की मेरिडियंस को तोड़ दिया। और इंजरी से बचने के लिए गुरुजी ने उसे पर्वत छोड़कर अनुभव हासिल करने का आदेश दिया और चेतावनी दी कि मार्शल किंग टूर्नामेंट को जीतना उसकी जिम्मेदारी थी। उसके पास कोई अन्य रास्ता नहीं था, उसे केवल बुदापोंग आता था और वह जानता था कि यह काफी नहीं है। लेकिन गुरुजी की बातों से मजबूर होकर टोनी ने संप्रदाय छोड़ दिया। उसकी पहली रुकावट उसका बचपन का घर था, जहां वह 10 साल से नहीं गया था। घर के गेट पर पहुंचते ही उसकी सौतेली माँ और छोटे भाई हॉस्टाइल रवैया अपनाए हुए मिले। टोनी एक पल के लिए फ्रीज हो गया। उसके भाई ने पहले ही उसकी मंगेतर को अपना बना लिया था और अब सौतेली माँ के साथ मिलकर उसे घर से बाहर फेंकने की योजना बना रहे थे। उनका लॉजिक यह था कि टोनी घर इनहेरिटेंस के लिए आया था। उसकी मंगेतर ने औपचारिकता से घोषणा की कि वह टोनी को छोड़ने जा रही थी। टोनी को लगभग बाहर फेंका जाने ही वाला था, तभी अचानक उसके पिता आ पहुंचे और उसे घर के अंदर लाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि टोनी ने सालों तक कठोर ट्रेनिंग की है, फिर भी कोई प्रगति नहीं हुई, उन्होंने नाराज होकर टोनी को यूजलेस कह डांटा। टोनी ने तुरंत स्पष्ट किया कि वह मार्शल किंग टूर्नामेंट में कम्पीट करने के लिए वापस आया है, लेकिन उसके कहने पर पूरा कमरा मजाक में फूट पड़ा। बचपन से ही उसके भाई को मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित किया गया था और उसे टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए सबसे योग्य माना जाता था। उसकी मंगेतर ने सलाह दी कि भाइयों के बीच लड़ाई के जरिए निर्णय किया जाए। टोनी की आंखों में डिटर्मिनेशन की झलक आई। उसने तैयारी शुरू की, लेकिन तभी उसकी जूनियर बहन अचानक कमरे में दाखिल हुई और उसे रोक दिया। उसने धीमे स्वर में टोनी को बताया कि उसका भाई पहले ही बॉक्सिंग तकनीक के 9वें स्तर पर पहुंच चुका है और टोनी का मुकाबला करना असंभव होगा। पूरे कमरे में एक बार फिर मजाक उड़ाया गया। इस मौके को भुनाते हुए उसकी सौतेली माँ ने सुझाव दिया कि टोनी को टूर्नामेंट में प्रवेश करने दिया जाए, ताकि वह रिंग में एम्बैरेसमेंट का सामना कर सके। उसके पिता ने रिलक्टेंटली इस विचार को स्वीकार किया। उसकी मदद के लिए उसकी जूनियर बहन ने उसे परिवार की पारंपरिक तलवार तकनीक सिखाने का फैसला किया। केवल एक नजर में ही टोनी ने पूरी टेक्निक को आत्मसात कर लिया। उसकी बहन आश्चर्यचकित रह गई और उसे लगा कि टोनी का टैलेंट अनमैच्ड है। वह पूरे टूर्नामेंट को जीत सकता था। टूर्नामेंट शुरू हो चुका था। पहली चुनौती ताकत परीक्षण की थी। 8 ईंटें नीटली स्टैक्ड थीं, जिन्हें एक ही स्ट्राइक में तोड़ना था। उसका भाई पहले गया। सभी 8 ईंटें तुरंत टूट गईं। भीड़ ने जोरदार चीयर्स की। फिर टोनी का नंबर आया। उसने शांत मन से अपनी ताकत लगाकर स्ट्राइक मारी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ईंटें जरा भी नहीं हिली। भीड़ शांत हो गई, लेकिन कोई नहीं जानता था उसकी सौतेली माँ ने गुप्त रूप से ईंटों को बदलकर उनकी जगह ठोस लोहे की ब्लॉक्स रख दी थी। उसका मकसद था टोनी के हाथ को बर्बाद करना, ताकि वह पूरा टूर्नामेंट छोड़ दे।